क्या हो अगर आपको कोई कंट्री क्लेम ही ना करे, बोल दे सीधा आप यहाँ के सिटीजनशिप नहीं ले सकते, आप सिटीजन नहीं बन सकते। ट्यूसडे अप्रैल 7, 2026 आज के दिन यूएस की पॉपुलेशन है 34 करोड़ 86 लाख। ग्लोबल पॉपुलेशन का 4.2% अकेली अमेरिका है, लेकिन इस भीड़ में एक बहुत ही खास नंबर है 5.2 मिलियन, यानी 52 लाख से भी ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो यूएस में बसते हैं। इसमें से हर साल हजारों लोग यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब वही पैदा होना भी आपको अमेरिकन बनाने के लिए काफी नहीं है। 125 साल पुराना कानून जो कहता था बॉर्न ऑन यूएस सॉइल का मतलब आप अमेरिकन सिटीजन हो गए, ये कानून अब खतरे में है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया है सिर्फ मिट्टी पर जन्म लेना सिटीजनशिप का आधार नहीं होना चाहिए। डर ये है कि अगर ये रूल आने वाले बच्चों के लिए पास हो गया तो कल को पुरानी सिटीजनशिप पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट काफी होगा या आपको अपने पेरेंट्स का 30 साल पुराना वीजा स्टेटस दिखाना पड़ेगा? यार सिटीजनशिप ना एक पहचान है। एक तो पहले जन्म लो, फिर सिटीजनशिप लो। क्या हो अगर आपको कोई कंट्री क्लेम ही ना करे, बोल दे सीधा आप यहाँ के सिटीजनशिप नहीं ले सकते, आप सिटीजन नहीं बन सकते। कंफ्यूज? आइए बिट करते हैं। देखो डेट नोट कर लो, ट्यूसडे अप्रैल 7, 2026, क्योंकि आज के दिन यूएस की पॉपुलेशन है 34 करोड़ 86 लाख। ये नंबर को ये क्रॉस कर चुकी है। ग्लोबल पॉपुलेशन का 4.2% अकेली अमेरिका है, लेकिन इस भीड़ में एक बहुत ही खास नंबर है 5.2 मिलियन, यानी 52 लाख से भी ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो यूएस में बसते हैं। इसमें से हर साल हजारों लोग यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं सिर्फ एक सपने के लिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब वही पैदा होना भी आपको अमेरिकन बनाने के लिए काफी नहीं है। 125 साल पुराना कानून जो कहता था बॉर्न ऑन यूएस सॉइल का मतलब आप अमेरिकन सिटीजन हो गए, ये कानून अब खतरे में है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया है सिर्फ मिट्टी पर जन्म लेना सिटीजनशिप का आधार नहीं होना चाहिए। आज ब्रेक इट डाउन विद हलक में हम समझेंगे कि इस एक बदलाव ने कैसे लाखों इंडियन फैमिलीज को थोड़ा परेशान कर दिया है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम न्यूज सिर्फ बताते नहीं हैं, उसे ब्रेक करते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14160। जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया जिसमें कहा गया कि अगर पेरेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड है या टेम्पररी वीजा पे है जैसे कि H1B या L1, तो उनके बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अभी अप्रैल 1, 2026 को इसकी हिस्टोरिक हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई जिसे ट्रंप वर्सेस बारबरा केस कहा गया। और पता है हैरानी की बात क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इस हियरिंग में आए थे। सॉलिसिटर जनरल जॉन शोरे ने कोर्ट को बताया कि 14th अमेंडमेंट का मतलब यूनिवर्सल सिटीजनशिप नहीं है। उनका लॉजिक है सिटीजनशिप के लिए एलिजेंस चाहिए। उनके मुताबिक एक H1B होल्डर या फिर टूरिस्ट की एलिजेंस अमेरिका के प्रति परमानेंट नहीं होती, तो उनके बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजन क्यों बनाए? लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो गया? इसके पीछे है एक टर्म, द मैग्नेट इफेक्ट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आर्ग्यूमेंट ये है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप एक चुंबक की तरह काम करता है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को इनवाइट करता है। उनका कहना है कि लोग सिर्फ इसीलिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं ताकि उनका बच्चा एंकर बेबी बन सके। अब एंकर बेबी मतलब एंकर बेबी यानी वो बच्चा जो बड़ा होकर अपने पेरेंट्स के लिए यूएस ग्रीन कार्ड का रास्ता साफ करे। हालांकि स्टैट्स कुछ और ही बताते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक पिछले 10 सालों में अनडॉक्यूमेंटेड पेरेंट्स के बच्चों की बर्थ रेट में भारी गिरावट आई है। तो क्या ये वाकई एक प्रॉब्लम है या सिर्फ एक इलेक्शन एजेंडा? अब बात करते हैं उस 5 बड़े नुकसानों की जो सीधा इंडियंस को हिट करेंगे। पॉइंट 1, H1B वीजा होल्डर्स का ट्रैप। अमेरिका में ओवर 70% H1B होल्डर्स इंडियंस है। लगभग 1.2 मिलियन लोग ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं। इसमें से हजारों बच्चे डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स है। अगर ये लॉ बदला तो ये बच्चे अपने ही घर में फॉरेनर्स बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन नाइटमेयर। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा क्या हर हॉस्पिटल में अब इमिग्रेशन ऑफिस बनाएंगे? सोचिए, बर्थ पर पेरेंट्स का वीजा स्टेटस चेक होगा। इस पर पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि एक बच्चे की सिटीजनशिप प्रूव करने की लीगल फीस $1600 यानी कि 1.3 लाख INR तक
पहुंच सकती है। पॉइंट नंबर 3, रिस्क ऑफ स्टेटलेसनेस। इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। अगर अमेरिका ने सिटीजनशिप नहीं दी और बच्चा फॉरेन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो वो बच्चा स्टेटलेस हो सकता है, यानी उसका कोई देश ही नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सेस टू बेनिफिट्स। एक अमेरिकन सिटीजन बच्चे को पब्लिक एजुकेशन और स्कॉलरशिप मिलती है। सिटीजनशिप गई तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी गई। पॉइंट नंबर 5, 125 साल का प्रेसिडेंट। 1898 का लैंडमार्क केस था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग की मार्क। इसने कहा था कि यूएस में पैदा होने वाला हर बच्चा सिटीजन है। इस प्रेसिडेंट को पलटना मतलब 125 साल की अमेरिकन स्टेबिलिटी को हिला देना। क्या पूरी दुनिया पागल है जो मिट्टी पर सिटीजनशिप देती है? एक्चुअली दुनिया 2 टाइप्स के लॉज मानती है। एक है योस सॉली, राइट टू सॉइल, और दूसरा है योस सैंग्विनस, राइट ऑफ ब्लड। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जैसे 30+ देश राइट ऑफ सॉइल मानते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया, यूके, फ्रांस ने अपने कानून सख्त कर दिए हैं। इंडिया में 1987 तक बर्थ राइट सिटीजनशिप थी, लेकिन उसे बदल दिया गया। हो सकता है कि ट्रंप यही इंडियन स्टाइल मॉडल अमेरिका में लाना चाहते हैं, पर क्या एक इमिग्रेंट नेशन के लिए ये सही है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस थोड़ा स्केप्टिकल दिखे। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हियरिंग के दौरान कहा, दुनिया बदल गई है पर संविधान वही है। उसका कहना था कि आप पॉलिटिक्स के लिए 150 साल पुराने संविधान को मरोड़ नहीं सकते। लेकिन डर ये है कि अगर ये रूल आने वाले बच्चों के लिए पास हो गया तो कल को पुरानी सिटीजनशिप पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट काफी होगा या आपको अपने पेरेंट्स का 30 साल पुराना वीजा स्टेटस दिखाना पड़ेगा? इसका फाइनल वर्डिक्ट अराउंड जून 2026 तक आने वाला है और तब तक लाखों इंडियन फैमिली सांस रोककर इंतजार कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिटीजनशिप सिर्फ राइट ऑफ सॉइल पर होनी चाहिए या फिर पेरेंट्स के राइट ऑफ ब्लड पर? क्या ये लॉ चेंज होना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को भी बताओ क्या चल रहा है। मैं हूं अलग, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।